अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास जो है वो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट हो चुका था। 5.4 हमारी चल रही थी एक्सरसाइज। लास्ट टाइम जो हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। मेरे पास आज इसका क्वेश्चन नंबर 5.1 का। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, समीशन का साइन दिया हुआ है और नीचे लिखा है के की वैल्यू जो है 1 से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। और फंक्शन हमें पास क्या दिया, 1/4k² - 1। तो k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमें एक वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले तो हमने सवाल लिख दिया, ये सवाल आ गया। फिर इक्वल टू डाला, k = 1, इन्फिनिटी एज इट इज आ गया। यहाँ पे जो है 4k² है, तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2k लिख दिया और दोनों का स्क्वायर कहाँ गया, ब्रैकेट से बाहर। -1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। ये एज इट इज आ जाएगा। सही है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे ये पूरी चीज a हो जाएगी, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b। तो a - b आ गया और ये a + b हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इस वाली टर्म को, ये जो मैंने निकाली है, इसको सॉल्व कर लूंगी। तो ये लिखा, इक्वल टू लिखा मैंने फिर। ठीक है, इक्वल टू लिखा। अब मेरे पास वही काम किया है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। 1/2k - 1 और 2k + 1, इसको सॉल्व करें इक्वल टू किस तरफ, ये उतार दिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1। अब यहाँ पे अगर मैं k की जगह क्या पुट करूँ, 1 पुट करूँ, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ऊपर 1 रखेंगे, 2 1 = 2, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। और यहाँ पे भी k की जगह 1 रखेंगे, तो 2 1 = 2, 2 में से 1 जाएंगे, क्या बचेगा, 1। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, 1। 3 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास आंसर, अगर हम k की जगह 1 रखें, 2 आएगा। और अपॉन में भी 2, अपॉन में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 1। तो ये ऊपर वाली चीज और ये जो 2 है, ये मैंने लिखा है। इसको जब इस पूरे को सॉल्व करूंगी तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इस 1 की जगह मैं ऊपर वाले नंबर, ये वाले ऊपर वाली टर्म और डिवाइडेड बाय 2 लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने k की जगह जब 1 पुट किया और 2 से उसको फिर डिवाइड किया तो मेरे पास 1 ही आंसर आ रहा है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और नीचे वाले ये दोनों ब्रैकेट थे, ये एज इट इज आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 और ये क्या है, 2। तो 1/2 पहले लिख दिया। अब पहला ब्रैकेट है 2k + 1, उससे ये दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो दोनों डिवाइड कर लिए। बीच में माइनस है, फिर दूसरा ब्रैकेट है 2k - 1, उससे भी दोनों ब्रैकेट क्या हो रहे हैं, डिवाइड, दोनों को कर दिया डिवाइड। 2k + 1 से 2k + 1 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा, 2k - 1। 2k - 1 से 2k - 1 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 है और नीचे क्या आ गया, 2k + 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पे k 1 से इन्फिनिटी ऐसे ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो क्वेश्चन था वो मेरे पास चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे =1/2 आ गया, समीशन भी आ गया। ये चीजें मैंने एज इट इज उतार दी। अब हाफ तो मैंने एज इट इज लिखा है। ठीक है, के जो है 1 से इन्फिनिटी तक है, तो मैंने लिख दिया 1/3 + 1/5 + 1/7। ठीक है, माइनस यहाँ पे 1/3 1/5 1/7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगी दोनों आपस में प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो 1/2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट इसी का पार्ट भी देख लेते हैं। ये वाला मेरे पास पार्ट है। सवाल सबसे पहले हमने कॉपी कर दिया अपना। अब इसकी ये नीचे जो टर्म दी हुई है इसको हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 9k² + 3k - 2 उतार दिया हमने यहाँ पे। मिडिल टर्म यहाँ पे ब्रेक के, ये 2 है और ये क्या है, 9 है। 2 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास, 9 2 = 18 आएगा। तो दो नंबर मुझे ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 18 है, प्लस माइनस करने पे क्या बने, ये बीच वाली टर्म बने 3। तो हमने 9k² पहली टर्म तो एज इट इज लिख दी। अब मैंने क्या लिखा, 6k और माइनस का 3k। 6 3 क्या होता है, 18, और 6 में 3 जाएंगे, क्या बचेगा, यही बचेगा 3। और लास्ट टर्म एज इट इज आ गई। कॉमन ले लेंगे जरा, इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा,
मेरे पास 3k आ जाएगा कॉमन। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 का 9 का आता है 3 सा, और 1 के बाहर है और 1 के बच जाएगा खाली, प्लस प्लस आ गया। 6 का आता है 3 के टेबल में 2 सा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, के कहाँ हम बाहर ले चुके हैं। ये वाला माइनस आ गया। इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन है, तो ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया। ये 3k + 2, ये 3k + 2, सेम ब्रैकेट इनको एक दफा लिख दिया। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा है, ये 3k बचा, ये माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो 3k - 1 रिमेनिंग बचा है हमारे पास। सही है, तो हमने नीचे डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो मेरे पास ये दो ब्रैकेट आ गए, तो इसकी जगह डिनोमिनेटर की जगह मैंने ये दोनों ब्रैकेट लिख लिया अपने। अब प्रीवियस क्वेश्चन में ऊपर जैसे काम किया था वैसे ही, अब ऊपर 1 है तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, यही ऊपर नीचे वाले ही दोनों टर्म आ जाती हैं, सिर्फ बीच में क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, और डिवाइड यहाँ 3 है तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ये हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं काम। 1 की रिप्लेसमेंट पे हम वही वाली टर्म लिख रहे हैं जो नीचे मौजूद है, सिर्फ बीच में क्या लगा रहे हैं माइनस, और डिवाइड जो भी नंबर होगा उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ के की जगह 1 पुट करेंगे, सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 जब 3 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 1 ही, तो 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, और नीचे वाले दोनों ब्रैकेट एज इट इज आ गए। ठीक है, अब ऊपर 1 है और नीचे क्या 3, 1/3 पहले लिख दिया, समीशन को ये बाद में लिख दिया, बाकी चारों ब्रैकेट एज इट इज आ गए। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम, ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट स्टेप। अगेन मैंने उतार लिया पूरा पीछे वाला स्टेप, ये 1/3 और समीशन एज इट इज आ गया। पहले ब्रैकेट से ये दोनों चीजें डिवाइड हो रही हैं तो पहले ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट डिवाइड कर लिया, माइनस आ गया बीच में, दूसरा ब्रैकेट है उससे भी ये दोनों टर्म डिवाइड हो रही हैं, दूसरे से भी डिवाइड कर लिया। 3k + 2 से 3k + 2 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 है और नीचे क्या है ये है माइनस। 3k - 1 से 3k - 1 कैंसिल हो गया, ऊपर 1 है और नीचे क्या है 3k + 2 उतार लिया। ठीक है, अब वही मैंने फंक्शन लिखा है, पहले क्वेश्चन में भी लिख चुकी हूँ मैं प्रीवियस वीडियोस में, देख लीजिएगा आप। एफ आर किसके बराबर होगा 1/3r - 1। तो मेरे पास पहला फंक्शन जो है ये वाला, और दूसरा फंक्शन क्या है ये है 1/3, तो मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे k की जगह क्या पुट किया 1 पुट किया है, 3 × 3 - 1, और यहाँ पे k की जगह क्या पुट किया है n + 1, तो n + 1 आ गया -1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3n × 3n और 3 × 3 और -1 एज इट इज आ गया। 3 में से 1 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा 2 आ जाएगा, 3n + 2 हो गया। 3n + 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 3n + 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 3n + 2 हो गया, और 2 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लें, +2 से -2 कैंसिल, ऊपर 3n आ गया, नीचे एज इट इज ये आ गया 1/3 एज इट इज। इस 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो खाली वैल्यू क्या आ गई n/n + 2। अब इंशाल्लाह इसके आगे के 2 पार्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रुप पे भी देख लीजिएगा। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।